कि सर पटवारी के बारे में क्या हालचाल है, पटवारी की वैकेंसी कब तक आएगी, पटवार की नायब तहसीलदार की वैकेंसी कब तक आने वाली है, क्या ये वैकेंसी सीईटी के तहत होगी या सीईटी के बाहर होगी, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, टोटल ही इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। बहुत से युवाओं के कमेंट आ रहे थे, बहुत से विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे और बहुत से भावी पटवारियों के कमेंट आ रहे थे कि सर पटवारी के बारे में क्या हालचाल है, पटवारी की वैकेंसी कब तक आएगी, पटवार की नायब तहसीलदार की वैकेंसी कब तक आने वाली है, क्या ये वैकेंसी सीईटी के तहत होगी या सीईटी के बाहर होगी, इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, टोटल ही इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो जो राजस्थान के अंदर पटवार और नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को स्क्रिप्ट न करें, आप कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो से पहले, तो आप सबसे पहले राजस्थान के अंदर अगर राजस्थान सेगमेंट की तैयारी कर रहे हो, पटवार की तैयारी कर रहे हो या और किसी की, तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। इसमें हर छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी आपको। साथ में नोट्स और पीडीएफ जैसी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मटेरियल हैं, वो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। हम बात करते हैं पटवारी वैकेंसी की। अभी पटवार और नायब तहसीलदार जैसी वैकेंसियां बहुत सुर्खियों में हैं और आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कब तक आएगी, इसके बारे में अपन बात करें तो 225 नायब तहसीलदार व 2998 पटवारी की भर्ती मंजूरी के लिए सरकार को पत्र भेजा। 9 महीने से अटकी है, राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अर्थना। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर आलोक राज जी समय समय पर विद्यार्थियों के साथ ट्वीट करके बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसको पटवारी वैकेंसी का इंतजार है, जिसको नायब तहसीलदार भर्ती का इंतजार है, उन विद्यार्थियों के लिए ये एक विशेष सूचना है कि आपका मैं ये कॉन्सेप्ट है, आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूं। पटवार वैकेंसी, पहली बात है कि वो सीईटी के तहत होगी या नहीं होगी। तो पटवार वैकेंसी आपके सीईटी के तहत होगी। पटवार वैकेंसी है वो आपके सीईटी के तहत ही होगी। अब पटवार वैकेंसी नहीं आने का भी कारण क्या है? कारण आलोक राज जी स्पष्ट शब्दों में ये कह रहे हैं। नेहा शर्मा ने सवाल पूछा है कि पटवार की स्थिति स्पष्ट करो, सीईटी के अंतर्गत है या नहीं है, अगर है तो जल्दी ही सीईटी का जो आयोजन किया जाए। हम साल भर से ऊपर समय हो गया है सीईटी के एग्जाम को। इन्होंने कहा कि पटवार वैकेंसी पहले तो बताओ सीईटी में होगी या नहीं होगी, और है तो इसके बारे में स्पष्टीकरण करें। आलोक राज ने जवाब देते हुए कहा कि कुछ युवा पूछ रहे हैं कि हमने पटवार परीक्षा के लिए विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली। जो अभी वर्तमान में 7 विज्ञप्ति एग्जाम डेट जारी किए गए, उसमें पटवार का नाम नहीं था। एक्चुअली हम संबंधित विभागों पर निर्भर हैं। हम अपने आप कोई भी भर्ती या परीक्षा का निर्णय नहीं लेते हैं। पटवार की अर्थना एक विभाग से प्राप्त नहीं हुई है एवं एक विभाग के पटवार के लिए परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवार परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन पब्लिक नहीं कर पाया है। जय हिंद। यानी कि पटवार के द्वारा, यानी कि राजस्व मंडल, राजस्व विभाग द्वारा जो भी अर्थना भेजी जाती हैं पटवारियों के लिए, जो भेजी जानी थी वो नहीं भेजी गई। इसका कारण क्या था? इसका कारण साफ शब्दों में यही है कि ये जो भर्ती हैं सीईटी के एलिजिबिलिटी नियम, सीईटी से कौन कौन सी भर्तियां हो, यानी सीईटी का स्वरूप और प्रावधान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है। इसीलिए मैं आपको सीईटी 2024 पर कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा, कृपया धैर्य रखें। यानी कि इससे पहले जो सीईटी का एग्जाम हुआ था 2023 के अंदर, कुछ युवा सीईटी 2024 के बारे में क्वेरी कर रहे हैं। सीईटी 2024 होगी या नहीं होगी? लास्ट सीईटी पिछले साल हुई थी। दोनों सीईटी 2023 यानी कि 12वीं और स्नातक लेवल की सीईटी के स्कोर अभी भी वैलिड हैं। तो सीईटी के नियमानुसार सीईटी हर साल कराने का प्रावधान है और इसीलिए सीईटी 2024 का आयोजन भी किया जाएगा। इसकी संभावित डेट देना अभी उचित नहीं होगा, मगर ये प्रयत्न करेंगे कि इसे समय रहते जुलाई या अगस्त में करवाएंगे। जय हिंद।
इस बात को आप नोट कीजिएगा और गौर कीजिएगा कि राजस्थान के अंदर एलडीसी की वैकेंसी निकाल रखी है और एलडीसी वैकेंसी की डेट भी डाल रखी है। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। जैसे ही एलडीसी की राजस्थान में वैकेंसी कंप्लीट होगी, सीईटी का एग्जाम होगा, यानी कि जो सीईटी है वो 2024 है, वो आपके जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगी। जुलाई अगस्त के अंदर आपको नई सीईटी आएगी और नई सीईटी के तहत राजस्थान में होने वाली सभी भर्तियों के बारे में नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें पटवार और नायब तहसीलदार अग्रिम रूप से आपको मिलेगी। इसमें जैसे राजस्थान के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसी को भी इस बार शामिल किया जा सकता है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर पुलिस है, राजस्थान महिला ऐसे ही हैं और बची हुई जो वैकेंसियां हैं उनको भी सीईटी के दायरे में लेना तय है। इसका मतलब यह है कि 2024 के अंदर जुलाई अगस्त के अंदर आपको एक नई सीईटी वैकेंसी देखने को मिलेगी और उस सीईटी में जिनके नंबर आएंगे टॉपेस्ट के अंदर, उनको नायब तहसीलदार पटवार जैसी वैकेंसियों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। फिर वो अपनी प्रतिभा दिखाएगा तो बाद में उसका सिलेक्शन होगा। क्या मैंने एक बार सीईटी दे दी तो क्या मुझे नेक्स्ट ईयर सीईटी देने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल है। इसलिए नहीं कि तुम्हारा स्कोर बढ़ाना है, पिछली सीईटी का स्कोर कोई मायने नहीं रखेगा। ऐसे तो कोई एक बार विद्यार्थी 95 लेकर आ गया फिर वो सीईटी देगा ही नहीं, वो सबकी पोस्टें खाते रहेगा, बिल्कुल नहीं। हर साल सीईटी की वैकेंसी होगी और उस सीईटी के अंदर जितनी भी जो वैकेंसी आएगी, जो सीईटी दी है जिन विद्यार्थियों ने, वही उसके अंदर एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 22 या 23 में सीईटी दे दिया, मैं दोबारा नहीं दूंगा। आपको हर साल सीईटी देनी पड़ेगी और इसमें यही होगा। तो प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के अंदर जो भी पटवार और नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो और शिक्षक भर्ती की, मैं कहता हूं कि ये भर्तियां 2024 में ही आपको सब भर्तियां देखने को मिलेगी बहुत जल्द। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। अभी से तैयारी शुरू करने का यही फायदा होता है कि आग लगने के बाद कुआं खोदना संभव नहीं है। वैकेंसी का अपडेट कभी भी जारी हो सकता है। आप पहले ही कुआं खोद के रखें, आग कभी भी लगे हम बेनिश्चित रहेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अभी से कंप्लीट तैयारी करेंगे तो बहुत जल्द ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और जब वैकेंसी आएगी तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा आप में। राजस्थान की हर छोटी बड़ी वैकेंसी की तैयारी करने के लिए, राजस्थान सेगमेंट की तैयारी करने के लिए ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी प्रकार से मतलब बिना हिचकिचाहट नोट्स बनाकर आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी करने के इच्छुक हैं तो आप ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। धन्यवाद।